कानपुर के शुभम द्विवेदी को गोली मारी थी। शुभम का शव उनके घर पहुंचा तो माहौल गमगीन और गुस्सा दोनों से भर गया। एक तरफ पूरा परिवार चित्कार कर रहा था तो दूसरी तरफ लोग आतंक के खात्मे की मांग कर रहे थे। ये चित्कार किसी के कलेजे को चीर देने वाली है, लेकिन कार आतंकियों ने गोलियां बरसाते वक्त इन चीखों की परवाह नहीं की। पहलगांव की घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत में कानपुर के शुभम द्विवेदी समेत 27 लोगों की जान गई तो पूरा देश गम के समंदर में डूब गया। लेकिन एक तरफ दिल में दर्द था, दूसरी ओर मन आक्रोश से भर गया। आतंकवाद के समूल नाश और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की मांग होने लगी। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में सैलानियों का जमावड़ा था। छुट्टी के पल बिताने गए सैलानियों की मस्ती के बीच अचानक आतंकी मौत बनकर टूट पड़े। लोगों से नाम पूछे गए, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, फिर गोलियां बरसती गईं और घाटी खून से लहलुहान होती रही। आतंकियों की गोली का शिकार होने वालों में कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी भी शामिल थे, जिनकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। बुधवार गुरुवार की रात शुभम का शव उनके घर पहुंचा तो माहौल और गमगीन हो गया। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। पिता बदहवास दिखे, परिजन आंसुओं के सैलाब में डूबे नजर आए। शुभम के घर के बाहर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। 1000 लोग, लेकिन सिर्फ एक आवाज आ रही थी, आतंक और आतंक के आकाओं को जड़ से खत्म कर दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान को नक्शे से समाप्त कर देना चाहिए। आतंकवाद को अगर समाप्त करना है तो आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान को और उनके सहयोगी संगठनों को समाप्त करना चाहिए। शुभम का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकला तो जन सैलाब उमड़ पड़ा और सबकी जुबान से एक ही आवाज आ रही थी, आतंक का सर्वनाश हो। आतंकियों ने देश के सीने पर बड़ी चोट दी है, लेकिन इतना तो तय है कि इस करतूत को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके आकाओं का बचना नामुमकिन है। ज्ञानेंद्र प्रताप के साथ प्रवीण पांडे, कानपुर, जी मीडिया। शुभम द्विवेदी पहलगाम अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे। अभी 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी के सामने ही आतंकियों ने नाम पूछकर शुभम को गोली मार दी। आतंकियों की कायराना हरकत से शुभम की पत्नी सदमे में है। पढ़ के दिखा, जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, काट दे पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। जिसने पति के साथ मिलकर आने वाले दिनों के लिए सुनहरे सपने सजोए थे, अब सारे एक साथ आतंक की गोली से चकनाचूर हो गए। 2 महीने पहले जिसके साथ 7 फेरे लिए, अपने मायके से विदा होकर जिसके साथ इस घर में आई, अब उसी की इस घर से विदाई देख रही है।
22 अप्रैल का वो मनहूस दिन जब आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में धर्म के नाम पर गोलियां बरसाई। शुभम को भी धर्म के नाम पर आतंकियों ने मार डाला। खून से लथपथ पति की लाश देखकर ऐशान्या ने आतंकियों से अपनी मौत की भीख मांगी, लेकिन मौत का खौफनाक मंजर देने वालों ने उसे जिंदगी भर गम और गुस्से में जीने के लिए जिंदा छोड़ दिया। सही है, प्योर ये रहा है, प्योर धर्म के आधार हिंदू मुस्लिम था। अगर कोई गलती से ये कहता था कि हम जान बचाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, तो बोलते थे कलमा सुनाओ। जिस घर में 3 दिन पहले तक खुशियां थी, आज सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही हैं। जी मीडिया के लिए कानपुर से ज्ञानेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है और आक्रोश है। आज जयपुर में नीरज उधवानी को अंतिम विदाई दी गई। झालाना स्थित मोक्ष धाम में नीरज का अंतिम संस्कार किया गया। सवाल है कि इन आंसुओं का जवाब कौन देगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए जयपुर के नीरज उधवानी का झालना स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इन आंसुओं का जवाब कौन देगा। एक माँ का उससे लाल छिन गया। माँ बिलख रही है। श्रद्धांजलि सभा में आए सीएम सहित तमाम राजनेताओं ने परिवार के दुख दर्द को बांटा, सांत्वना दी, माँ के आंसू पोंछे। परिवार का हर आंसू जान की कीमत मांग रहा है। झालना स्थित मोक्षधाम में पत्नी आयुषी नीरज की पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। परिवार वालों के बार बार संभालने के बावजूद उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेसुध होकर अपने पति की चिता को देख रही थी। ये दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। बड़े भाई किशोर उधवानी सहित परिजन और रिश्तेदारों के अलावा हजारों लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पत्नी आयुषी चिता के पास हाथ जोड़कर खड़ी रही। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े भाई किशोर उधवानी ने मुखाग्नि दी। इससे पहले सुबह नीरज के घर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम लोगों का तांता लगा रहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेताओं ने राजनीतिक स्वार्थ से दूरी बनाकर नीरज के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को देखकर नीरज की मां और पत्नी फपक फपक कर रोने लगी। घर के बाहर नीरज के अंतिम दर्शन के बाद उनकी पत्नी आयुषी मुड़ मुड़ कर देखती है। वो शव के पास से हटने को तैयार नहीं थी। बमुश्किल परिवार वाले पत्नी आयुषी को नीरज के पार्थिव शरीर से दूर ले गए। घर से जब अंतिम विदाई के लिए पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था, उस वक्त हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों की आंखें नम थी। सीएम भजनलाल ने कहा कि खून के हर एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत विपक्षी नेताओं ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और बदला लेने की बात कही। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान के जनता खड़ी है, हमारी पूरी तरह से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। कि भारत भूमि के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत में हो रही है या भारत की भूमि से बाहर किसी देश के धरती से हो रही है, उसको अब भारत न स्वीकार करेगा, न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा। पहलगाम में आतंकियों ने पत्नी आयुषी के सामने ही नीरज को गोली मार दी थी। इस्लामिक आतंकवादियों ने जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों को उनका धर्म पूछ कर मारा, उसके बाद से राजस्थान में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में लोगों ने आतंकियों के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान का पुतला फूंका, लोगों से सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। आतंकी हमले में मारे गए हर परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। लोगों को इंतजार है तो बस आतंकियों के नरसंहार के बदले। एवज पांचाल, जी मीडिया, जयपुर।